दोस्तों 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं दोस्तों। और प्रेजेंट टाइम में जो भी 498 डॉरी केस या जो भी केसेस चल रहे हैं दोस्तों 1 जुलाई 2024 से वो नई धाराओं के तहत चलेंगे दोस्तों। जैसे कि अभी आईपीसी 498 ए है, ये 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 84 के तहत चलेंगे दोस्तों। और जो अभी सीआरपीसी 125 के तहत पत्नियां मेंटेनेंस क्लेम कर रही हैं दोस्तों, वो 1 जुलाई 2024 से वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 144 के तहत पत्नियां मेंटेनेंस क्लेम कर सकेंगे। और साथ में जो भी आश्रित होंगे माता पिता या बच्चे, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 144 के तहत दोस्तों दहेज अधिनियम के तहत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है दोस्तों। और ऐसे में यदि पति पक्ष के खिलाफ, पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज हो सकता है दोस्तों, तो दहेज देने वाले पत्नी और उसके घर वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है दोस्तों। हम लोग आज इसी मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं दोस्तों। जय नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों दहेज लेना और देना दोनों ही कोर्ट में अपराध है दोस्तों। और इसी में एक केस के सिलसिले में पत्नी और उसके घर वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया था दोस्तों। 2016 का केस है। कोर्ट में अर्जी दायर करी गई थी और उस अर्जी में यह था कि पत्नी मायके चली गई थी दोस्तों, और उसने धमकी दी थी कि वो उसे और उसके परिवार वालों को दहेज प्रताड़ना के केस में बंद करवा देगी। और इस बात की लिखित सूचना पति ने थाने में दी थी दोस्तों। और साथ ही एक अर्जी कोर्ट में भी दायर करी थी दोस्तों, और कि पत्नी की शिकायत पर उसके माता पिता भाई बहन के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर लिया। और इस मामले में पति की तरफ से कोर्ट में अर्जी दायर की गई कि उस पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है दोस्तों। और उसकी तरफ से वकील ने दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक दहेज लेना अपराध है तो दहेज देना भी अपराध है। और ये चीज दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 में मेंशन भी है दोस्तों। और इस गाइडलाइन की जो एक प्रति थी, एक कॉपी थी, कोर्ट को देते हुए पति ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी दोस्तों। और एक बात और समझिएगा दोस्तों कि जब भी पत्नी घर छोड़कर चली गई है, मायके चली गई है, जो इस केस में भी आप लोग सुन रहे हैं, अगर वापस नहीं आना चाहती है तो सबसे पहले लीगल नोटिस, उसके बाद आप हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के तहत लोअर कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें कोर्ट पत्नी को आदेश करेगा कि वो पति के साथ आकर रहे। और अगर पत्नी नहीं रहना चाहती हो तो उसे कोर्ट को स्पष्ट कारण बताने होते हैं दोस्तों। और इसके आपको दो बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाले हैं। मेंटेनेंस में भी मिलेगा, और अगर झूठी एफआईआर कराती है तो भी मिलेगा, क्योंकि आपने सेक्शन 9 डाला था कि आप वाइफ को साथ रखना चाहते हैं दोस्तों। इसी के बाद मेन मुद्दे पर आते हैं दोस्तों कि कोर्ट ने पति की अर्जी को स्वीकार करी और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और जांच करने का आदेश दिया। और कोर्ट ने पुलिस को पत्नी और उसके घर वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का जो है लिखित आदेश दिया था कि अब इस पर जांच की जाए दोस्तों। अब आगे क्या हुआ था वो समझते हैं दोस्तों। कोर्ट ने पत्नी के घर वालों के खिलाफ दहेज देने के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश दिया और सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के तहत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया था दोस्तों। और कोर्ट ने पुलिस को आईपीसी की धारा 385, 120B और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत केस रजिस्टर्ड करने का आदेश दिया था। जो मैंने अभी आपको बताया था कि दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के मुताबिक लेना और देना दहेज दोनों ही अपराध है दोस्तों। आप समझते हैं कि कोर्ट ने किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। और आप फ्यूचर में अगर आप पर भी झूठी एफआईआर, झूठा मुकदमा होता है तो आप भी पत्नी के खिलाफ कौन कौन सी धाराओं में और उसके घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं दोस्तों। आईपीसी 406 406, अगर कोई भी किसी का विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और इस अपराध में आमतौर पर किसी की संपत्ति का दुरुपयोग शामिल होता है दोस्तों। ऐसा कोर्ट ने इस धारा में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था दोस्तों। और इसके बाद धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र, यह भी कोर्ट ने पत्नी और उसके घर वालों के खिलाफ इस धारा में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसमें 6 महीने से 2 साल तक की सजा का प्रावधान है दोस्तों आईपीसी 120B में। अभी जैसा मैंने बताया था कि 1 जुलाई 24 से नए कानूनों के तहत चलेगा, जिसमें भारतीय नहीं सकता, इसमें 61B होगी और आईपीसी 406 की जगह BNS 314 होगा दोस्तों। उसमें मैं अलग वीडियो बना दूंगा, अच्छे से ब्रीफ कर दूंगा दोस्तों। इसके बाद जो तीसरी धारा में मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था वो है आईपीसी की धारा 385, जिसका मतलब होता है अगर कोई भी जबरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए भय में डालता है या भय में डालने की कोशिश करता है, उसे एक अवधि के लिए, मतलब जिसे 2 साल तक की सजा बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है दोस्तों। समझिएगा, ये धारा का मतलब ये होता है दोस्तों साधारण शब्दों में कि पत्नी और उसके घर वाले दबाव बना रहे थे या किसी भी तरीके की वसूली के लिए दबाव बनाना, भय में डालना, ये उससे रिलेटेड है दोस्तों। और इसके बाद दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3
दहेज देने के आरोप में शामिल होना। दोस्तों इन चारों ही धाराओं के तहत कोर्ट ने आदेश दिया कि पत्नी और उसके घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। दोस्तों और जो मैं रिपीट कर चुका हूं कि दहेज देने का अपराध करने वालों को कम से कम 5 साल की कैद, कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना, या जितनी राशि उपहार की है उसमें से जो भी जाता है कि जुर्माने की रकम की सजा दी जा सकती है। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब होगा दोस्तों पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों थैंक यू।